नमस्कार साथियों, हमने क्या कहा 1 से लेकर 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दे। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? देखिए वर्गमूल और घनमूल लिखा होगा मोटा मोटा अक्षर में ब्लैक ब्लैक में, ठीक है। उसको टच कीजिए मेरे भाई। जैसे टच किए होंगे एक फाइल खुला होगा, ओपन हुआ होगा, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे लिखा होगा मोर, ठीक है। वहाँ पे टच कीजिए मेरे भाई, आपका जो कि टोटल लिंक खुल जाएगा, जो पढ़ना है जो चैप्टर वो पढ़िए, ठीक है। कहता है 920 में, देखिए यहाँ पे मैं छूटा हुआ, तो 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कहता क्या जोड़े इसमें कि योगफल जो है पूरा पूरा पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि पूरा पूरा रूप से क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 920 का जो है ना वर्गमूल जो निकालते थे क्लास 8 में पढ़े होंगे मेरे भाई, उस हिसाब से इसको जो है कि निकाल लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से बनाते थे, 2 को का जोड़ा लगता था, 3 से खिलाइएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे भाई ये किस प्रकार से देखिए 920 हुआ, वर्गमूल निकालना है, 3 से खिलाया, यहाँ भी 3 से, 3 9 आया, इसको घटा दीजिए, खल्लास हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए मेरे भाई, 3 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा 6। यहाँ पे मेरे भाई क्या खिलाना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या खिलाना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे कम से कम क्या जोड़े, जब भी जोड़ने की बात आए मेरे भाई, ठीक है, जोड़ने की बात आए तब आपको क्या करना है, ये इससे ज़्यादा खिलाना है, ठीक, थोड़ा ज़्यादा खिलाना है। हम बोले यदि यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ भी 0 रख देंगे तो 0 गुना 60 हो जाएगा, सब 0 बना जाएगा, तो इससे तो कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रखे 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो हो जाएगा 61, 1 गुना 61 की जगह तो 61 हो जाएगा। अब घटाइएगा मेरे भाई तो -41 बचेगा, ठीक है। तो -41 बचा ना मेरे भाई, तो -41 बचा तो आप आंसर बोलिए 41 प्लस 41 करके बोलिए, क्या करके बोलिए 41। अब ये 41 इसमें जोड़ दीजिएगा ना मेरे भाई, तो ये पूरा पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वो किसका होगा, 31 का होगा, ठीक है। तो ये आपका 41 राइट आंसर होगा। बोला क्या जोड़े, तो 41 जोड़ना। जब भी जोड़ने की बात करें तो नीचे वाला पोजीशन में क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा खिला देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए इसमें क्या कहता है कि 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग। यहाँ पे घटाने की बात बोला, जब भी घटाने की बात बोले तो आपको जो कि कोई ज़्यादा तुलकुलम करना नहीं, जैसे वर्गमूल निकालते वैसे निकालिए। 5,49,162 का वर्गमूल निकालिए। बोले 2 का जोड़ा लगेगा, 2 का जोड़ा लगा लिए, बचा 54। 54 से कम किसका वर्ग है, बोलेगा कि सर जी ये तो 7 का वर्ग है, तो 7 यहाँ पे खिलाइए, 7 7 49, तो 49 लिख लीजिए। अभी घटाइए, 14 में 9 गया तो 5 बचा, ये खल्लास हो गया, यहाँ पे 91 आ गया। ये 2 डिजिट एक साथ उतरेगा, ठीक है, 2 डिजिट एक साथ उतरेगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला 7 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए, तो 7 7 हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा चीज़ रखिए जो कि ये इससे कम खाए, ठीक है मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि यदि देखिए इसे 14 यदि 1 रखेंगे तो 140 समझिए, सपोर्ट डेट 140, ठीक है। 140 जैसे समझेंगे तो 0 छोड़िए, एक बोलिए 14 समझिए। 14 का पारा में देखिए ये 59, ये आपका जो कि 591 से कम कौन है। हम यदि बोले 14 चौकी यदि हम 56 बोले, 14 चौक 56, 56 का मतलब 5 6, एक 0 छोड़े तो एक 0 लगा देंगे तो 500 क्या आ जाएगा 60, और हमें 591 खिलाना है। तो हम अंदाजा लगा सकते कि ये 4 बार में खा जाएगा, 5 बार में 14 5 70 हो जाएगा, जो बेसी होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 रखता हूँ मेरे भाई, इस प्रकार से अंदाजा लगाना आपको, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिटाते घिट पिट हो गया। हाँ चलिए, अब यहाँ पे रखे 4 तो यहाँ भी 4, 4 से मल्टीपल कीजिए, 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16, 4 गुना 4 तो 16, 1 17, 4 1 4, 4 1 5 हो गया, ठीक है, कम खा गया। अब 11 में 6 गया तो 5 यहाँ पे इससे पहचान लेते ना, 8 में से 7 गया तो बचा 1 यहाँ खल्लास। अब फिर से ये जो बचा आपका 6 2 ये भी उतार दीजिए, और यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, ये जो 4 है यहाँ पे ये वाला 4 को ऐड कर दीजिए। 4 चौक 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, एक कोई 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब इससे खिलाना है कम। तो मेरे भाई यहाँ पे यदि दिखे, यहाँ पे 1562 है, यहाँ पे यदि 1 भी रखते हैं ना तो 1481 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 से तो मल्टीपल होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रखना है, जैसे 1 रखे तो यहाँ भी 1, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो यही आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 1, 16 में 8 गया तो 16 में से 8 गया तो बचा 8, ये खल्लास खल्ला, तो ये 81 मेरे भाई, ये 81 जो शेषफल बचा, यही चीज़ यदि इसमें घटा दीजिएगा ये वाला 5,49,162 में, तो पूरा 741 का वर्गमूल हो जाएगा। इस सब पूरा क्या आ जाएगा 741 का, ठीक है। चलिए
दे 93 कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 × 9 बोल दीजिए। ठीक है, अब इसका भी उसी प्रकार से निकाल लेना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 2 को अगर जोड़ा लगाएंगे तो 3 से खाएगा 9 या 9 से कम 3 से खाएगा 9। अब इसको क्या कीजिए, ये यहाँ पे 3 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 6, ये घट गया खत्म, फिर 9 9 उतरेगा, फिर ये एक ही बार में खाएगा तो 61, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तब एक यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 62, ये घटाइए तो 8 हो गया, यहाँ पे बचा 3। अब मेरे भाई फिर से 2 को 9 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको मानिए देखिए ये 3800 सपोर्टेड 3900 यहाँ पे देखिए, जैसे एक रखेंगे तो ये 621 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल से 36 6 बार में खिलाइए, क्या मेरे भाई 36 यानी 3600 लगभग आसपास इस प्रकार से तब ट्राई मारना। क्या मारना मेरे भाई, ट्राई मारना। ठीक है, तो 6 बार में देख लेते हैं तो यहाँ भी एक 6 रखना पड़ेगा, तो 6 36 के 6 बचल 3 सोना 12 3 15 करे 5 7 बचल 1 6 36 1 37। देखिए यहाँ पे खा गया आसपास 7 रखेंगे तो बेसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसको घटाइए, तो यहाँ घटाएंगे 9 में से 6 गया तो बचा 3, 9 में से 5 गया तो बचा 4, यहाँ बचा 1, ये खिलास। अब मेरे भाई आपसे पूछा क्या कि 5 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। मेरे भाई यदि 143 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, सपोर्टेड इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका क्या ना 6 डिजिट में चले जाएगा। ठीक है, 6 डिजिट में चल जाएगा, हमें तो 5 डिजिट में चाहिए, तो 143 को क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो जैसे घटाएंगे 5 अंक में आएगा और बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो कि 5 अंक में, जो कि पूर्ण रूप से वर्गमूल होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये घटाइए, तो 9 में से 3 गया बचा 6, और 9 में से 4 गया तो बचा 5, 9 में से 1 गया तो बचा 8, और यहाँ 2 × 9 तो हो गया मेरे भाई 99,856। ठीक है, 99,856। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये आपका राइट हो गया 99,856, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बोले किसी को डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्या कहता है, कहता अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलिए मेरे भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पे 5 0 लगा दीजिए, 1 पे 5 0 लगा दीजिए और इसको गिनिए, देखिए 6 अंक में जाएगा। ठीक है, अब इसका भी वही तुल कलम कीजिए जो किए अभी तुरंत, है ना। 2 2 का जोड़ा लगा, 10 से कम 3 खिलाइए, 3 बार में 9 है ना, गुना कर दीजिएगा 9 हो जाएगा, घट जाएगा तो 1, फिर 2 0 100 हो जाएगा, ये 3 जुट जाएगा, ये यहाँ पे 3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ पे एक बार में खा जाएगा, है ना। तो 61, फिर से इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, फिर से अब देखिए ये 2 0 कम हो गया, अब ये 2 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 62। ठीक है, अब मेरे पास 3900, फिर से वही वाला 3900। अब ध्यान से देखिए, बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब छोटी से छोटी संख्या खोजना है मेरे भाई, छोटी से छोटी संख्या खोजना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है तो जैसे हमने 93 बनाया वैसे बनाना है, छोटी छोटी संख्या खेल करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा खेल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो 6 बार में तो खाया था, अभी 93 नंबर में बताया था 3700 कुछ आया था, तो यहाँ पे 7 बार में खिलाइए। देखिए 7, तो यहाँ भी 7 रखें, 7 7 49 करें, 9 7 दूना 14, 14 4 18 करें, 8 हाथों चल 1, 7 6 के 42, 42 1 हो गया 43। इस प्रकार से आपका जो कि आया। ठीक है, अब इसको घटाइए मेरे भाई, तो घटाइए, तो बोले तो घटाइए, तो बड़कम छोटका घटेगा, तो 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो बचा 4, यानी कि 489 ये माइनस में बचेगा। 489 किस में बचेगा मेरे भाई, नहीं माइनस में बचा। हमसे बोला कि 6 अंक में ही चाहिए। अब मेरे भाई इसमें से 489 हम जोड़ देंगे तो 6 अंक में आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या रहेगा जो कि पूर्ण रूप से उसका जो कि वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसको जोड़ दीजिए, 9 में से 0 जोड़ेगा तो 90, 8 में से 0 जोड़िएगा तो 8, फिर 4 ये 4, फिर बचेगा ये 00। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि फटाक से आंसर बोल सकते हैं। ये हो गया आपका 00, 1 पे 00 और 1 पे 00489। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये जो है कि सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से जब भी आपसे पूछे छोटी छोटी संख्या तो एक बढ़ा के खिलाना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो कुछ नहीं, जैसे बनाते आए वैसे बनाना। ठीक है, ताकि फट से आपका निकल जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। कहता है किससे छोटी छोटी संख्या गुना करे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मेरे भाई आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पे बिंदास होकर के 294 का जो है ना एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर दीजिए, एलसीएम। 2 से खिलाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये आपका 3 से खाएगा, 3 से खाएगा तो 3 से खिलाइएगा तो 3 चौके 12, 2 बचा 3 नमा 27, 7 से खिलाएगा 7 गुना 7। अब देखिए ये 2 को का जोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ा लगे उसको भूल जाना,
जो जोड़ा नहीं लगे उसी को मल्टीपल कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 दूना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, तो ये 6 ही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 6 से ही गुना करना, केवल इतना को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल जो है कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कितना से करेंगे मेरे भाई 6 से, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए देखिए 96 नंबर कहता है कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे भाई यहाँ भाग देने बोला, तो जब भी गुणनफल बोले भागफल बोले है ना, तो आपको वैसे करना जैसे अभी हमने 95 नंबर में बताया। तो 1470 कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 2 से कटाइए 7 बार में, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 7 3 10 5 15, यानी 3 से खाने का नियम पता होना चाहिए। जोड़ कर देना है, 3 से भाग देना है, या 3 का प्रारंभ है तो है 3 से खाया, क्योंकि 7 3 10 5 15, 3 का है इसलिए 3 से। 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौक 12, 1 बचा 3 पचे 15। अब बोले इसको हल कीजिए फिर से, 3 से खिलाए, 3 8 24, ये मेरे भाई 3 से खाएगा नहीं क्योंकि 4 2 6 5 तो 5 से खाएगा, किससे 5 से, तो 5 चौका 20 बचा 4 5 9 45, अब 7 से खाएगा तो ये 7 7, देखिए 7 7 का जोड़ा लग गया, तो छोड़िए जोड़ा किसका किसका नहीं लगा, 5 या 15 दूना 30, ये 30, तो 30 तो आपका राइट आंसर 30 होगा। क्या जाएगा राइट आंसर 30 होगा, जो 30 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 30। तो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन बुक में मेरे भाई शायद आपका 6 है, ठीक है, तो जो कि ये आपका रॉन्ग ही है ना, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 97 कहता है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा इतना इतना से पूर्णतः विभक्त भी हो, भाग भी लगे। तो आपको क्या करना है, ये टोटल का एलसीएम निकालना है, ये जो दिया गया एलसीएम निकालना है। तो 2 से खिलाइएगा तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 ही रह जाएगा, 18 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से यदि खिलाएंगे तो ये 5 ही रह जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर इसको यदि हम बोले 3 से खिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 5 से खिलाएंगे तो 1 1 और 1 और 3, ये 3 रह जाएगा। अब ध्यान से देखें, 2 गो का जोड़ा लगा, 2 गो का, ये भी 3 में से 2 गो का जोड़ा लगा, 5 सिंगल है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो आपको पूर्णतः विभक्त हो तो जिसका जोड़ा लग रहा है तो जोड़ा लग रहा है, ठीक है, जिसका नहीं लग रहा है उसको भी जबरन लगाना है, यानी यहाँ पे 1 5 और लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 से मल्टीपल कीजिए। अब सबको गुना कीजिए, 25 तिया 25, 5 है 25, 25 चौके 100, तो हो जाएगा 300, 3 3 900, 900 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप देखिए थोड़ा सा फास्ट चलना है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए हमने शॉर्ट में बताया था कि 10 और 12 और 15 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए बड़ा चीज को घेर लेता है। ठीक है, बड़ा चीज को घेर लेता है, इसमें से देखने मेरे भाई 6 गुना 3 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3 के पहला में 15 है, 5 बने खटा दीजिए, जो सर्कल के अंदर है उसको यहाँ बाहर भगाए, यहाँ 6 भी है सर्कल के अंदर, तो ये 12 है, 2 बार में खल्ला। ये देखिए आपका 2 है, इसमें सर्कल के अंदर 2 है, ये 5 है खल्ला। अब खत्म कीजिए। अब मेरे भाई देखिए 5 5 का जोड़ा लगा, तो 5 5 का जोड़ा लग गया तो हो गया 25, और यहाँ 2 है इसमें और बचा 18, 18 दूना 36, तो ये भी 36 आपका 6 का पूर्ण वर्ग है, 6 6 इसमें भी है। अब 25 गुना 36 कीजिए तो 900, तो फटाक से ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, फटाक से ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। ठीक है, चलिए 98 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग जो है कि 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वर्गों के अंतर के बराबर है। तो बिल्कुल आपको ऐसे प्रश्न देख करके जो कि घबराना नहीं है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका बोला वर्गों के अंतर, तो इसका वर्ग कीजिए, यहाँ पे माइनस दीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। जैसे ये वर्ग किए, ये भी वर्ग किए, इसका बीच में माइनस टे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार घटा लीजिए, ये ना सब फॉर्मूला। तो जोड़िए 975, एक बार जोड़िए प्लस 585, एक बार घटाइए 975 माइनस 585। अब कहानी खत्म। जोड़िए 5 5 10 करिए 0, 8 7 15 1 16 करिए 6 5 9 5 14 1 15। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया 9, क्योंकि 7 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में से 5 गया 3। अब 39 गुना इतना करना है, लेकिन आपको अब गुना करते नहीं रहना, अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, स्मार्ट बनना है। क्या बनना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। तो स्मार्ट के लिए क्या कहते हैं, जोड़ा लगाना है। तो हम कह सकते हैं इसको 10 गुना 10, ये 10 इंटू ये 156 है, कहते हैं 156, तो 12 गुना 13 हम कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी 0 है तो इसको 10 गुना 13 39 बोल सकते हैं, 13 39 गुना 10। अब देखिए सब बैलेंस में है।
अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसका किसका जोड़ा लग रहा है। तो 13 का जोड़ा लगा तो एक 13 निकल गया। अब 12, अब देखिए 10 का जोड़ा लगा तो एक 10 निकल गया। ठीक है, अब 12 गुना 3 तो 36 होगा। 36 में से एगो छो निकल जाएगा, क्या निकलेगा 6, क्योंकि 6 गुना 6 तब कर सकते तो एक 6 हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो 13 छाके 78, 78 13 छाके 78, 78 पर एक 0 लगा दीजिए, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा 780। ठीक है मेरे भाई, 99 नंबर प्रश्न। ये दिया गया रूट के अंदर ये घन है। ठीक है, ये घन का चिन्ह यहाँ पे छूट गया, दिया गया 4096, 4096। तो थोड़ा सा कॉमन पॉइंट जो कि आपको लर्न होना चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है 2378 वाला, 2378 वाला। यदि इकाई अंक दूर है, इकाई अंक दूर है तो घनमूल का लास्ट वाला अंक जो है क्या हो जाएगा मेरे पास 8 है। यदि इकाई अंक में 8 दिखे तो उसका हो जाएगा 2। यदि इकाई अंक पे 3 दिखे तो घनमूल का जो इकाई अंक होगा 7 हो जाएगा। यदि यहाँ पे इकाई अंक 7 दिखे तो घनमूल का इकाई अंक हो जाएगा 3। यदि कुछ ना दिखे तो नो चेंज, कुछ नहीं दिखे तो नो चेंज। तो यहाँ 6 है तो 6 है तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज तो 6 है तो 6 भी लिखा गया, 3 को का जोड़ा लगता है। ठीक है, अब बचा 4, 4 से किसका कम घन है तो बोलेगा 1 का घन 1, 2 का घन 8, यानी 1 है तो हो गया काम तमाम 16, यानी राइट आंसर ए। तो ध्यान में रखना, जब ये सब दिखे तो आपको बताया क्या करना, नहीं दिखे इसके अलावा कुछ और दिखे तो नो चेंज, यानी कुछ चेंज ही नहीं करना, बदलाव नहीं करना। चलिए मेरे भाई 100 नंबर, यहाँ पे 100 नंबर में भी इस प्रकार से घनमूल का ये एरो लगा है। ठीक है, ये 3 होगा, यहाँ पे मेरे भाई ये आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए अब इसका निकाल। अब देखिए 3 डिजिट देखिए पीछे से 3 गो का जो है कि छोड़ करके करना, 3 डिजिट को जो कि ये सर्कल के अंदर रख लिए। अब इसका इकाई अंक 5 है तो नो चेंज। अब 15 से कम किसका घन है, बोलेगा सर जी 3 का घन तो 27 हो जाता है, तो 2 का है तो हो गया 2, यानी 25 का घनमूल है इतना। तो आपका राइट आंसर 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे भाई हमने क्या 10 प्रश्न का जो डेलीज बाय डेलीज एक टारगेट रखा हूँ वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे भाई इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।